मोमेंट में, जैसे चुटकी बजाते हैं ना, जैसे कपड़ा चेंज करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, उतने से मोमेंट में आपका बिलीफ पैटर्न बदल सकता है। एक ही घटना की दो विश्वास प्रणाली है, बिलीव वन, बिलीव टू। एक ही घटना की दो विश्वास प्रणाली, बिलीव वन एंड बिलीव टू। जब भी कोई भी घटना जीवन में घटेगी, उसी घटना से एक आदमी अलग कहानी उठाएगा, दूसरा आदमी अलग कहानी उठाएगा, या यूं कहूं, तो ले जाकर जो भी कार्रवाई है वो करता है। जो लड़का जिसने एक्सीडेंट किया था वो अपने परिवार से अपने भाई को बुलाता है, और पता लगता है कि भाई जो है वो उसका आईपीएस अधिकारी है। ध्यान से सुनना। एक लड़का दारू पी के गाड़ी चला के एक्सीडेंट कर देता है, और उसका भाई कौन है? आईपीएस अधिकारी। पुलिस वाला अपनी पूरी कार्रवाई को कंप्लीट करता है जो उसे करना है, लेकिन उसी कार्रवाई के दौरान वो दोनों भाइयों से एक सवाल पूछता है। पहले भाई को थोड़ा डांटता हुआ कि तू दारू क्यों पीता है, और चल दारू पीता भी है तो घर में रह भाई, दारू पीकर ये तू गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट क्यों कर रहा है। दूसरे भाई से सवाल पूछता है, भाई साहब आप भी पीते होगे। दोनों से सवाल है। इस भाई ने बोला, ना ना, मैं बिल्कुल नहीं पीता। मेरे पिताजी दारू पीते थे, और दारू पीकर वो मेरी माँ को बड़ा परेशान किया करते थे, और बचपन में हमने उनकी दारू पीने की वजह से जीवन को बड़ी तकलीफ के साथ जिया। वो अमूमन मेरी माता जी को मारा करते थे, और हमारे घर में बड़ी बड़ी बेसिक चीजों की भी बड़ी तकलीफ हुआ करती थी, क्योंकि पिताजी अपने सारे पैसे दारू में खराब कर देते थे, और घरों की चीजों को भी उठा उठा के बेच कर कभी कभी वो दारू पी लिया करते थे। उनके लिए दारू ही सर्वप्रिय था, हम लोग थे ही नहीं कुछ। जैसे तेरे से मेरी माँ ने हमें पाला, हमें संभाला, और मैं अपने बचपन में, अच्छा आदमी बनना है, और माँ को अभी जो तकलीफ हो रही है, कम से कम मैं बड़े होकर इन्हें कुछ तो सुख दे पाऊं। दूसरे भाई से बोला, अरे भाई, तेरा भाई ने इतना अच्छा संकल्प लिया तुम्हारे घर की तकलीफों के बाद, तू क्यों पीता है। इस भाई का एग्जाम्पल सुनो और जरा जवाब सुनो, और इसके जवाब से आपको समझ में आ जाएगा बिलीव टू एग्जाम्पल। इस भाई ने पता है क्या बोला? मेरा पापा भी पीता था, इसलिए मैं भी पीता हूँ। बात खत्म। और दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, दोनों भाई। जीवन में तमाम घटनाएं हमारे अभी तक घट चुकी हैं, हम सभी उम्र एक अच्छी खासी जी चुके हैं। ईश्वर की कृपा से आगे और अच्छी उम्र जिएंगे। अभी तक हमने कई घटनाएं अपने जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में और न्यूज के माध्यम से देखी। और कई घटनाओं ने हमारे जीवन में अलग अलग तरीके के बिलीफ पैटर्न पैदा किए। आने वाली भी कई घटनाएं घटेंगी, और वो घटनाएं भी हमारे जीवन में कुछ पैटर्न्स पैदा करेंगी, कुछ बिलीफ पैदा करेंगी। अब सवाल उठता है कि हम उन घटनाओं से क्या सीखें। चलिए, विश्वास प्रणाली काम कैसे करती है पहले वो बताते हैं।
इतना तो आप समझ गए कि जीवन में घटनाओं से विश्वास होता है, और वो विश्वास हम खुद बनाते हैं। कुछ हमें बताई जाती हैं तो हम उन पे विश्वास कर लेते हैं, कुछ हम अपने आप स्वयं विश्वास बना लेते हैं। और यही विश्वास प्रणाली हमें पूरा ड्राइव करती है, ध्यान रखना। और कैसे ड्राइव करती है बताती हूँ। महावत और हाथी के बच्चे की कहानी हर एक व्यक्ति ने सुनी होगी। आज इस कहानी को थोड़ा एक बार और सुन लेते हैं। महावत बेबी एलिफेंट को लाता है और बेबी एलिफेंट को बांध देता है लोहे की जंजीर से, एक लोहे के बहुत मोटे खंबे से। बेबी एलिफेंट बड़ी कोशिश करता है, लगातार कोशिश करता है उस जंजीर को तोड़ने की, उस खंबे को तोड़ने की। इतनी कोशिश करता है, इतनी कोशिश करता है कि इस पैरों से खून भी ना आने लगता है बेबी एलिफेंट के। लगातार प्रयास के बाद बेबी एलिफेंट था, और महावत मेरा मालिक है और मुझे इसी की बात सुनी। बेबी एलिफेंट लगातार बड़ा हो गया, वो एक बड़ा हाथी बन गया और वो महावत के पूरे कंट्रोल में, पूरे कंट्रोल। इवन अब बड़ा एलिफेंट इतना बड़ा बन गया और इवन महावत भी समझ चुका है कि बेबी एलिफेंट अब कंट्रोल में है। और वो बेबी एलिफेंट जो बड़ा एलिफेंट बन चुका है, उसके पैरों में सिर्फ एक रस्सी बांध के बाजू में एक पेड़ पर बांध देता है उस रस्सी को, और आराम से सो जाता है। बड़ा हाथी अब इतना बड़ा हो चुका है कि सिर्फ वो एक झटका मारेगा तो रस्सी भी टूट जाएगी और पेड़ भी गिर जाएगा। लेकिन वो बड़ा हाथी वो प्रयास ही नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि उसकी विश्वास प्रणाली ने ये मान लिया कि मैं कितने भी प्रयास कर लूं अब नहीं टूटेगा। उसकी विश्वास प्रणाली ने मान लिया कि अब महावत ही मेरा सब कुछ है। ध्यान से सुनना, विश्वास प्रणाली ऐसे काम करती है। आप में अथाह शक्ति होने के बावजूद भी आप प्रयास नहीं करते। अगर आपकी विश्वास प्रणाली ने आपके दिमाग पर असर कर दिया है कि अब तो यही करना। चलिए एक और बताती हूँ विश्वास प्रणाली है तो। चलिए कि एक लंबी कहानी हो गई कि भाई महावत ने कंट्रोल किया, हाँ, लगातार एक बेबी एलिफेंट। अब कई घटनाएं तो ऐसी है ना जो हमारे बचपन की जगह हमारी लाइफ में करंट में भी चलती रहेंगी और आने वाले समय में भी। तो यहाँ काम करता है प्लेसिबो इफेक्ट। पिछली घटनाओं के कारण हमने जो मान लिया, हमें वैसी ही घटनाएं होने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? दो बीमार लोगों को एक जैसी बीमारी, एक ही हॉस्पिटल और एक ही दवा दी जा रही है, लेकिन एक व्यक्ति को सारे सारे जो भी उनकी बीमारी की इलाज चल रहा है, उन बीमारी के इलाज के साथ एक चीज और ऐड की जाती है। और वो क्या है? इस बीमार आदमी के साथ प्लेसिबो इफेक्ट की कहानी की जाती है। प्लेसिबो इफेक्ट में इन्होंने क्या किया? खाली कैप्सूल, कैप्सूल में कोई दवा नहीं है, खाली कैप्सूल इस बीमार व्यक्ति को दिया। लेकिन इस बीमार व्यक्ति को एक कहानी कही, और कहानी ये थी कि ये जो कैप्सूल हम आपको दे रहे हैं, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बनाया है। और इस बीमारी पर इस गोली द्वारा ये दावा है कि ये गोली खाते ही आप 100% ठीक होंगे। और इसके ऊपर बड़े बड़े रिसर्च पेपर अवेलेबल है, बड़ी बड़ी रिसर्च ही कह रही है, और करोड़ों लोग इस बीमारी पर इसका फायदा उठा चुके हैं। और ये गोली अब हम आपको भी दे रहे हैं, और हमें भी पूरा विश्वास है कि आप 100% इसके द्वारा ठीक हो जाएंगे। और आप भी इस पे विश्वास करें और खुश होकर इस दवा को खाएं। उस गोली को दिया गया इस पेशेंट को, रोज दिया, रोज दिया, रोज दिया, रोज दिया। आफ्टर 15 डेज जब दोनों बीमार लोगों रिपोर्ट टेस्ट की, बीमार 1 और बीमार 2, पता है क्या हुआ? ये बीमार 1 की बॉडी पे बीमार 2 की व्यक्ति से काफी ज्यादा रिकवरी। अंतर क्या था? सेम बीमारी, सेम हॉस्पिटल, सेम दवा दी जा रही है, बस इसके ऊपर
एक प्लेसिबो इफेक्ट की कहानी भी अप्लाई की जा रही है। मतलब इसको बोलकर, इसको तो नेचुरली चल रहा है जो चल रहा है, बिना बोले वो डॉक्टर आती है, दवा दे देती है, हाँ, इंजेक्शन लगा देती है, जो एक मरीज को नॉर्मल तरीके से जो ट्रीट किया जाता है। लेकिन इस दूसरे वाले पर शब्दों की ताकत और बिलीव, विश्वास प्रणाली पर उसके अटैक किया जा रहा है। उसकी विश्वास प्रणाली को ये बार बार कहा जा रहा है, ये अमेरिका के साइंटिस्ट है, उनकी एक बहुत बड़ी खोज है। ये खोज के कारण बड़े सारे रिसर्च पेपर हैं, इस खोज के कारण कई लोगों ने इस बीमारी को जीत लिया है, लोग ठीक हो गए हैं, और हमें विश्वास है आप भी ठीक हो जाओगे और आप भी विश्वास करो। कुल मिलाकर इसकी विश्वास प्रणाली कुछ ऐसे बात करते हैं मानो स्वयं भगवान सुन रहा हो हमारी बात। आप में से कितने लोग इस विश्वास प्रणाली पर विश्वास करते हैं? शायद इस मीटिंग में बैठे मौजूदा बहुत लोग, और मैं भी उन्हीं में से हूँ, और ऐसा विश्वास करते हैं और इस विश्वास से बात करते हैं कि उस पत्थर की मूर्ति के आगे हमारे आंसू निकल आते हैं। अगर ये विश्वास प्रणाली काम करती है तो हम क्यों नहीं बड़े हो पा रहे? उसका कारण है कि हमारी विश्वास प्रणाली बड़ी लिमिटेड है। हम बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ के कारण अपने जीवन के अंदर सफल नहीं है। और ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ बने कैसे? ये छोटी बिलीफ बने कैसे? ये ये डर, ये एजिटेशन, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, क्या ये मेरे लिए है, भगवान ने मुझे देना ही होता तो फिर वो मुझे पहले ही दे देता, बड़े घर में पैदा ही कर देता, मेरा तो नसीब ही नहीं है ना? ये सारे बिलीव बने कहाँ से? हमारे बैड एक्सपीरियंस, हमारे खुद पर डाउट, हमारे खुद पे ब्लेम करना, हमारा खुद खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल ना होना, अपने ऊपर हमारा बड़ा हार्श होना, ये सारे लिमिटिंग बिलीफ बने हमारे आस पड़ोस की घटनाओं को देख, हमारे परिवार की घटनाओं को देख, हमारे जीवन में मौजूदा हमारे आस पड़ोस के माहौल को देख। इसीलिए गरीबों की कॉलोनी अलग, क्योंकि सारे एक जैसे बिलीफ पैटर्न के लोग। और इन गरीब में से अगर कोई थोड़ा अमीर हो भी गया तो उसकी सोच अलग है, वो इस जगह रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो अपनी कॉलोनी बदल देता है। सबसे पहले पैसा कमाते आदमी कॉलोनी बदलता है, और अमीरों की कॉलोनी अलग होती है। ध्यान रखिएगा, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ उसी तरीके के बिलीफ पैटर्न बने। आप ये समझ रहे हो कि आपको अपनी सोच को मारकर एक नए आदमी को जन्म देना होता है। जैसे कैटरपिलर का जीवन खत्म होता है तो तितली बनती है। कैटरपिलर को तितली बनने के लिए कैटरपिलर लाइफ खत्म करनी पड़ती है। बस आप ये समझ लीजिए कि हमें भी अपने बड़े सारे लिमिटिंग बिलीफ खत्म करने पड़ेंगे एक उड़ान भरने वाली तितली बनने के लिए। आपको पता है, आप जो भी बोलते हो, जब भी आपसे ड्रीम की बातें होती है, जीवन में कुछ बड़ा करने की बात होती है, या जीवन में आगे बढ़ने की बात होती है, और उस समय जो आपके अंदर से आ रहा है, वो जो अंदर से आ रहा है ना, वही आपका बिलीफ सिस्टम है। हो सकता है वो लिमिटिंग आ रहा हो सकता है वो डर वाला आ रहा हो सकता है आप ये बोलो ये हमारे लिए नहीं है, हो सकता है ये इन्होंने कर लिया, ये यही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, मुझे सेल्स एक्सपीरियंस नहीं है, मैं लोगों को इंसिस्ट नहीं कर सकता, मैं लोगों को भूल नहीं सकता। ये सारे बिलीफ बनाए कहाँ से जनाब आपने? आपके बिलीफ है ये, आपने बनाए हैं ये।
आपके सपनों का आकार आपके बिलीफ सिस्टम द्वारा निर्धारित होता है, दैट्स ऑल। कुल मिलाकर अपलाइन को दोष देने की जगह, परिवार को दोष देने की जगह, सोसाइटी को दोष देने की जगह, सबसे बड़ा दोषी आपको अपने बिलीफ सिस्टम को देना होगा कि आप ही ने अपना बिलीफ सिस्टम इस आकार का बनाया हुआ है और उसी आकार के अनुसार आपका जीवन या आने वाले सपनों को आप निर्धारित कर रहे हैं। आपकी उपलब्धि का स्तर निर्धारित करने वाली शक्ति का नाम ही विश्वास प्रणाली है। आप कितना उस पर विश्वास कर रहे हैं और आप उस विश्वास के साथ कितना जी रहे हैं और उस विश्वास के साथ आप कितना एक्शन कर रहे हैं। किसी ने क्या खूब बोला, मन, कर्म और वचन से आपकी विश्वास प्रणाली एक ही हो जाए, आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं। मन, कर्म और वचन से हम कभी एक हो ही नहीं पाते। हमारा वचन बोल रहा है तो हमारा मन भरोसा नहीं कर रहा, हमारा मन भरोसा नहीं कर रहा, हम कर्म भी नहीं कर रहे। कई बार हम कर्म कर भी रहे हैं, हमारा मन भरोसा ही नहीं करता। हम कर्म कर तो रहे हैं, थोड़े से फेलियर मिले, 2 कॉल नहीं उठी, 4 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, 5 लोगों ने आईडी लगाकर भी एक्टिवेट नहीं किया। आहा हा हा, हमारे वचन ऐसे बदलते हैं और हमारा मन भी कि अगली बार हम कर्म भी नहीं करते थे कि क्या फायदा कर्म करने का, होगा जो होगा तो कुछ है ही नहीं। ये सारी कहानी विश्वास प्रणाली द्वारा रची जा रही है। आप ये समझ लो कि विश्वास प्रणाली ही आपके भाग्य की निर्माता है। आप अपने विश्वास के अनुसार प्रदर्शन करते हैं, ध्यान रखना, या अपने विश्वास से कम प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप कभी अपने विश्वास से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो विश्वास प्रणाली अगर इतनी ज्यादा काम करती है, मन कर्म वचन से एक होकर हम अपनी कहानी बदल सकते हैं, तो चलिए ना इस विश्वास प्रणाली को जरा थोड़ा बदला जाए। और आपको पता है, आपकी जैसी विश्वास प्रणाली होती है वो आप में दिखती है, आपके प्रोस्पेक्ट को दिखती है, आपके बॉडी लैंग्वेज। क्यों आपने देखा है कि चेंज चेंज योर पर्सनालिटी, चेंज योर लाइफ, ऐसा इतने शब्द सुने होंगे। आप अपने सबसे पहले अपने अंदर को चेंज कीजिए, अपने ऑल ओवर अपनी खुद की चीजों को चेंज कीजिए, फिर चीजें धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। अच्छे कपड़े इसलिए भी पहनने, आपको अच्छे दिखना है, अच्छे कपड़े इसलिए पहनने हैं कि अच्छे कपड़े से सिर्फ आप अच्छे दिखते नहीं, आपकी इंटरनल कॉन्फिडेंस से लेकर कई चीजों में बदलाव होता है। उसी में आपका एक बैड बॉडी लैंग्वेज भी आता है। जब आप नए कपड़े पहनते हैं, आप देखिएगा आपका आपका सीना कैसे तनता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी कॉन्फिडेंट फील होती है। आप थोड़े से गंदे कपड़े, थोड़े से, तो आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत असर होता है। चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपके जेब में पैसा हो तो कमाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, कमाल, अनकन्वेंशन इन योर वर्ड। आपको पता है ये सारे आपकी प्रोस्पेक्ट तो दिख रहा है आपकी बिलीफ पैटर्न के कारण। दिखावटी एक बार हो सकता है, लेकिन अगर बिलीफ पैटर्न हुआ ना, तो आपके सोने में भी एटीट्यूड होगा जनाब, आपके खाने में भी एक एटीट्यूड होगा जनाब। मैं सच बोल रही हूँ। बिलीफ विजिबल होता है आपकी ऑल ओवर बॉडी लैंग्वेज से, उसमें खाने पीने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, सब कुछ आता है बॉडी लैंग्वेज में। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे नहीं पता आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, लेकिन अब बिलीफ सिस्टम को आप बदलेंगे, क्योंकि चेंज योर बिलीफ चेंज योर लाइफ, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। आई डोंट नो ये कितना संभव है, लेकिन 100% संभावनाओं का क्षेत्र है कि चेंज योर बिलीफ चेंज योर लाइफ। आप अपने सिर्फ बिलीफ को बदल दीजिएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एंड चेंजिंग की उस पल से पहले की होती है जिस मोमेंट में बिलीफ पैटर्न को बदलने का, और ये अपने आप होगा। किसी घटना के कारण, किसी बात के कारण, किसी किसी मजाक उड़ाने के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, बट कोई ना कोई जो जीवन एग्जाम देते हैं आपको 7 जून 1893 की उस कहानी को, जिस दिन मोहनदास गांधी महात्मा गांधी की जर्नी को शुरू कर दिए। और वो दिन था साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्का मिलने। मोहनदास गांधी जी 1893 से पहले
ना ही भारतीय शिक्षा पे बिलीव करते और ना ही भारत में काम करने। इन्होंने विदेश में ही पढ़ाई करी, देन उसके बाद लॉ करके वहीं पर वकालत करने का निर्णय ले लिया। जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन बाहर ही बिताने के लिए सोच लिया था, उस आदमी को आखिर ऐसा क्या हुआ 7 जून 1893 के बाद कोट पैंट वाला वो आदमी, विदेश में अपने जीवन को बिता देने की सोच रखने वाला आदमी, भारत आकर धोती कुर्ता पहनकर देश की आजादी का संकल्प लेकर स्वतंत्रता सेनानी बनते हैं और महात्मा गांधी का टाइटल ले लेते हैं। महात्मा गांधी महात्मा गांधी के नाम से पैदा नहीं हुए थे। एक मूवमेंट ने उनको महात्मा गांधी की सफर का शुरुआत कराया था। 7 जून 1893 को महात्मा गांधी पैदा हुए थे। साउथ अफ्रीका में ट्रेन से जाते हुए उस समय उन्होंने एक फर्स्ट एसी का टिकट लिया और उस समय टिकट लेने के बाद वो अपने डब्बे में बैठ गए, लेकिन डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउड, ये कहकर सिपाही ने उन्हें उस फर्स्ट क्लास एसी के टिकट से, टिकट होने के बावजूद ट्रेन से धक्का मारकर नीचे प्लेटफॉर्म पर फेंक दी। उन दिनों ये आम घटना हुआ करती थी। इंडियंस को या जो भी कैदी लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग अमूमन कपड़े झाड़ते, पैंट झाड़ते और जाकर दूसरे डब्बे में बैठ के अपनी सफर को तय कर लेते। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते थे इस घटना के बाद, लेकिन पता नहीं इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी के पास क्या हुआ। ये घटना ने उनकी लाइफ को एक मोमेंट में चेंज किया। जब वो प्लेटफॉर्म पर गिरे पड़े थे, उनके सामान को फेंक दिया, उन्हें फेंक दिया और वो वहीं बैठे रहे। वो उठे नहीं, वो वहीं बैठे रहे। और इस घटना ने उन्हें इतना झंझोड़ दिया कि उसी बैठे बैठे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि तूने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, इसीलिए ना कि मैं एक गुलाम देश का नागरिक हूँ। अब चिंता नहीं कर, ये गुलामी खत्म होगी और तूने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुझे मेरे देश से बाहर फेंक, मैं इस गुलामी को खत्म करूंगा जिस गुलामी के कारण तुमने मुझे बाहर फेंका है। एक मोहनदास गांधी इस घटना से पहले थे और महात्मा गांधी इस घटना के बाद पैदा हुए। एक घटना जीवन को बदल देती, और ऐसे ना तमाम घटनाएं आपको मिल जाएंगी। बहुत लोगों की कहानी मिलेगी आपको, बहुत लोगों, इन्हीं घटनाओं से अल्बर्ट आइंस्टीन बने, इन्हीं घटनाओं से, इनमें से सबकी कहानी आप देखेंगे कौन कहाँ पैदा हुआ, अपने बिलीफ सिस्टम पे ही काम करके धोनी धोनी बने। हाँ, एक टिकट चेकर से एक धोनी बन गए। सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है जनाब। एक नॉर्मल सी नन मदर टेरेसा बन गई। ये सब, इन सब की जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने इनको पूर्णतः बदल दिया। अब सवाल उठता है, आप भी लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत अब जीवन में आप ये चाहते भी हैं, क्योंकि सुबह के सेशन में आते हैं आप लोग, तो आप ये चाहते भी हैं कि आप अपने जीवन को बदलें, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि आपका जीवन पूर्णतः बदल जाए। तो 2 होमवर्क करेंगे, और ये 2 होमवर्क में आपको किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपने आप से सच्चाई बोलने की जरूरत है। और सच्चाई कुछ ये है कि आप पेपर पेन लेंगे, चाहे अभी ले लीजिए, और एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लो, उसका ईमानदारी से जवाब देना। क्यों आज तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए? क्या कारण है कि आप आज तक जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए? जो भी कारण हो, ईमानदारी से पेपर पे लिख देना, ईमानदारी से। स्थिति
परिस्थिति, सेहत, अपलाइन, डाउनलाइन, कोई तो कारण होगा ना। जो भी कारण है उसे 1 2 नंबर डाल के 3 4 5 6, आपका गुस्सा, हाँ आपकी पर्सनैलिटी, कुछ कुछ तो होगा। आप जो मानते हो, जो आप मानते हो, क्यों आज तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए। लिख लीजिए, लिखने के बाद दोबारा पढ़िएगा और अपना कंधा थपा के बोलिएगा, मिल गए मुझे मेरे दुश्मन। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपने लिखा है ना जिस कारण आप कामयाब नहीं हो पाए, ये आपकी असली दुश्मन है। बॉर्डर पे अगर दुश्मन मिल जाए तो हमारे सैनिक खड़ 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 बिना सोचे बंदूक तान देते हैं। आपको भी आपके दुश्मन मिल चुके हैं और यही दुश्मन है जिनके कारण आप अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहे। इन दुश्मनों को उठाओ, ठाड़ के फेंको और अपने बाथरूम में जाके से इन्हें फ्लश कर देना। एक बात मुझे बताओ यार, यही सोच के कारण, यही यही आपका बिलीफ सिस्टम है जनाब जो आपने लिख दिया। ये जो आप जो लिखोगे ना, यही आपका बिलीफ पैटर्न है। और एक बात बताइए, आप इन बिलीफ के कारण आगे बढ़ नहीं पाए तो इन बिलीफ को आपने कैरी क्यों कर रखा है? क्यों कैरी कर रखा है? और जो आपने लिखा है, मान लो आपने लिखा था कि मैं मेरे बिहेवियर के कारण या मेरे गुस्से के कारण या जो भी एक्स वाई जेड आपको लगता है, मेरे आलस के कारण या मेरे डर के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। कोई तो होगा ना आपके पर्सनालिटी में कोई ऐसा एटीट्यूड या ऐसा कोई भाव स्वभाव जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उसी का जस्ट अपोजिट लिखेंगे। अब आप दूसरा पेज लेंगे और उस पर लिखेंगे, आपको लिखता है मुझे डर लगता है, आप बोलेंगे मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्लान को करता हूँ, अपने प्लान को प्रेजेंट करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, कॉल कांटेक्ट करता हूँ, फॉलो अप, मेरे पास अच्छा कॉन्फिडेंस है। जस्ट अपोजिट आप लिखेंगे। ध्यान से समझना, अगर इन लिमिटिंग बिलीफ के कारण, इस बिलीफ के कारण जो जिस भी कारण आपका बनाओ मुझे नहीं पता, आप कामयाब नहीं हो पा रहे तो आप इसे कैरी क्यों करके रखते हैं? इसे आग लगाइए ना, इसे फेंकिए ना, फ्लश करिए ना, इसे ले जाके छत पे बड़ा तेज से उड़ा दीजिए ना। दूर करिए इन सारे बिलीफ को, क्योंकि यही बिलीफ आपको रोक रहे हैं जनाब। और नए बिलीफ बनाइए, और वो नए 3 बिलीफ बनाइए जो आपको आगे लेकर जाएंगे। आपको लगता है मैं प्लान अच्छे से नहीं दे पाता, कोई बात नहीं, कोई नहीं दे पाता था। यहाँ इस मीटिंग में बैठा कोई नहीं दे पाता था। हम अभी वन्यू नहीं है, हम माँ के पेट से सीख के पैदा नहीं हुए थे, हमने भी सीखा है। और उठा कर लिखिए यहाँ पर, मैं सर्वश्रेष्ठ प्लान देता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ प्लान देता हूँ। लिखा है उसका सीधा लिखिए, जो उल्टा लिखा है उसका सीधा लिखिए, अलग आप लाइन मदद नहीं करते। कट कीजिए, मुझे एक राइट एजुकेशन चाहिए और पूरा राइट एजुकेशन देने के लिए A1 एकेडमी जैसी अपलाइन मेरे पास है। प्लस मैं कई लोगों का अपलाइन हूँ और मैं उन्हें अच्छी सुविधाएं दूंगा, ये मैं निर्णय लेता हूँ। दैट्स ऑल, आगे बढ़िए। आपने ऐसी कोई भी चीज को अपने सर पर हावी नहीं होने देना जिससे वो हावी होकर आपको रोक दे, क्योंकि जो आपने मान लिया वो सच है। याद रखना, जो आपने मान लिया वो सच है। आपको लगता है एक अपलाइन चाहिए कामयाब होने के लिए, सच है। और आपको लगता है कि A1 एकेडमी भी अपलाइन की तरह काम कर सकता है और मैं एक अच्छा अपलाइन बन के अपने नीचे टीम को आगे बढ़ने में मदद करूंगा, तो ये भी सच है। आप ये मान लें कि अपलाइन सिर्फ एक टूल की तरह चाहिए और उससे सिर्फ फोन पर भी गाइडेंस मिल जाए ना, तो मैं कमाल कर दूंगा। और फोन पे भी नहीं मिल पा रही, हो सकता है वो बिजी हो, कोई बात नहीं, A1 एकेडमी भी काफी है मुझे चीजें समझाने के लिए। A1 एकेडमी की रोजाना होने वाली मीटिंग का मैं हिस्सा बनूंगा अपलाइन की तरह। अरे एक बात बताइए यार, एक गुरु होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए एक बेहतरीन कुछ भी बनने के लिए। अगर ये सच है तो फिर एकलव्य ने मूर्ति देखकर कैसे सीख लिया, बस इतना बता दो। क्योंकि वो एकलव्य का सच था,
कि वो मूर्ति को गुरु मानकर भी सीख सकता था। और कहते हैं कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था। एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धुरंधर था। क्या कहानी हुई आगे की बात नहीं कर रहे, बट मैं इतना बता रही हूँ कि अगर एक गुरु चाहिए कुछ भी अच्छा बनने के लिए, तो फिर एकलव्य को तो कभी बनना ही नहीं चाहिए था। मैं फिर बता रही हूँ, लिमिटिंग बिलीफ एंड पावर ऑफ बिलीफ। एकलव्य ने मान लिया था कि गुरु मान लेने से भी आप सीख जाओगे, और वो मूर्ति को गुरु मान के सीख गया। जनाब, हमारे पास तो मूर्ति नहीं, जीता जागता A1 एकेडमी है। हम कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे, बस इतना बता दीजिए। मुझे नहीं पता आपने क्या बनाया हुआ है वीडियो, मुझे नहीं पता, बट जो आपने बनाया उसका अपोजिट संभव है। बस उसका अपोजिट लिख देना, और आपने वो सारी चीजें पॉजिटिव फॉर्म में लिख के सोचनी है और उसको मानना है, क्योंकि जो मान लिया वो आपका सच, जो आप नहीं मान रहे वो भी आप ही का सच। लेकिन सच ये है कि दुनिया में सच कुछ नहीं। और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं, तो हम भारतीय ये मानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, उससे धन आता है। लेकिन दुनिया में हमसे भी बड़े अमीर लोग हैं, भारत से भी ज्यादा अमीर लोग हैं, और वो माँ लक्ष्मी नहीं मानते। उनके अलग भगवान है, वो अपने भगवान को मानते हैं। मैं ये नहीं बोल रही वो भगवान नहीं मानते, उनके अपने भगवान। तो इसका मतलब वो तो लक्ष्मी जी को मानते ही नहीं, तो उनके पास तो लक्ष्मी होनी ही नहीं चाहिए ना। हेलो, देखिए मैं यहाँ पर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कर रही। मैं खुद भगवान पर भरोसा करती हूँ, और 100% करती हूँ, और इस पे कोई इफ बट परंतु किसी तरीके के कोई सवाल नहीं करती हूँ। राइट? और ना ही कोई सवाल करे तो मुझे इसमें इंटरेस्ट होता है। मैं कहती हूँ मैं मानती हूँ मतलब मानती हूँ। अब मुझे इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जस्ट मैं बिलीफ पैटर्न की बात समझाने के लिए आपको ये बात कह रही हूँ, क्योंकि हमने मान लिया ये हमारे भगवान है, हमने मान लिया लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी आती है, हमने मान लिया मानपूर्णा की पूजा करने से अंधन के भंडार भरे रहते हैं, हम मानते हैं कि हमारे धन की संरक्षण करने के लिए कुबेर देवता होते हैं। ये हमने मान लिया, ये हमारा बिलीफ है जनाब, और हमारे बिलीफ के कारण हम धन की बरकत होती है हमारे घर में। लेकिन किसी का अपना बिलीफ है, वो जीसस मानते हैं, कोई वाहे गुरु मानते हैं, कोई अल्लाह मानते हैं। हाँ, सबके अपने अपने बिलीफ हैं, और सबके अपने बिलीफ काम कर रहे हैं। इसका मतलब दुनिया में सच कुछ नहीं, जो आपने मान लिया वो आपका सच, जो हमने मान लिया वो हमारा सच। और मजे की बात, वही सच हमें शक्ति देता है, वही सच हमारे अंदर आगे बढ़ने का जुनून पैदा करता है, हम पे काम करने का जुनून पैदा करता है। याद रखिएगा। अब नए 3 बिलीफ बनाओ जो आपको आगे लेकर जाएंगे। एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आने लगी, और अपने जीवन को आप कई लेवल पर बदलने के लिए तैयार हो, और 100% तैयार हो, और आपको अपने आप बदलने के लिए वो फॉर्मूला मिल गया जिसकी जरूरत है। माफ कीजिएगा, इस तरीके के सेशन आपको मिलेंगे नहीं ना, तरह तरीके के लीडर आपको इस तरीके के सेशन देंगे, बिकॉज लोग ड्रीम, गोल, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी सबकी बात करते हैं, लेकिन जीवन में जो एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बिलीफ, इस बिलीफ की बात बहुत कम लीडरशिप कर पाते, और एक्चुअल में इसको बदलने से ही सब कुछ बदल जाता है। ध्यान से सुनिए, कुछ में अपने आप अंदर से पता नहीं कहाँ से आता है, और कुछ लोगों को इस तरीके के सेशन के बाद बदलने का मौका मिल जाता है। मुझे नहीं पता आप कौन सी बात आपके अंदर पहले से ही आता था, या इस सेशन के बाद बदलाव करें, लेकिन याद रखना बदलाव तो करना पड़ेगा। मैं लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुई, ध्यान से सुनिएगा, मैं लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुई, लेकिन मैं बचपन से एक बात कहती हूँ, मेरा जन्म ये झाड़ू पोछा, ये बर्तन वर्तन करने के लिए नहीं हुआ है, मैं कुछ अलग करने के लिए पैदा हुई। आई डोंट नो मैं ये क्यों बोलती थी, लेकिन मैं बचपन से बोलती थी, बचपन से बोलती। लोअर मिडिल क्लास में पैदा होने के बाद हंसा करते थे मेरे कुछ रिलेटिव, मेरी माँ मेरी हमेशा सराहना करती, हाँ 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 कोई बात नहीं, तू बड़ा करेगी, तू अलग करेगी कुछ। हाँ बिल्कुल सही है, तेरा जन्म इस चीज के लिए नहीं हुआ है, ये झाड़ू वाड़ू करने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरी माँ मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। रिश्तेदार थोड़ा सा मजाक उड़ाते थे, ये पता नहीं क्या बोलती है, लड़कियां हैं ये तो करना ही पड़ेगा,
ये तो जरूरी वाली चीज है, ये तो ये किए बिना थोड़े होता है। ये तेरी मम्मी सुन ले रही है, तेरे ससुराल वाले थोड़े ऐसा सुनेंगे। हाँ, वहां तो करना पड़ेगा। इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन आई डोंट नो ये कहाँ से आता, बचपन से था। थैंक गॉड मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिल गई, तो मेरे इस बिलीफ को मोहर मिल गई कि हाँ ये संभव है। आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ के तो बचपन से ही होगा, कुछ अलग अलग, और कुछ को अब इस सेशन के बाद बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन बना लीजिए, बिलीफ बदले बिना जीवन नहीं बदलेगा। बिलीफ बदलिए और जीवन बदलिए। कितने लोग वादा करते हैं आज ना थोड़ा 5 मिनट अपने आप को देंगे। ऑफ कोर्स आज की डेट की भी क्लोजिंग है, बट मुझे पता है कि लोगों ने अपनी 99% क्लोजिंग कर दी है। तो आज का दिन 1% क्लोजिंग के नाम ही है। थोड़ा सा आपकी जो भी रूटीन है वो सब कर लीजिए, थोड़ा सा बैठिए या इसी सेशन के बाद बैठ जाए। और जो मैंने होमवर्क बताया था ना अभी, एक पेपर लीजिए और बिल्कुल शून्य करके अपने आप को बस ये लिखिए आज क्यों नहीं कामयाब हो पाया, मैं आज तक अपने वो सपनों वाली इनकम तक क्यों नहीं पहुंच पाया। और जो कारण लिखे उसका अपोजिट उसी समय दूसरे कागज पे लिखोगे, नए कागज पे उसे चिपका दोगे दीवार पर, रोज पढ़ोगे अपने नए बिलीफ को। पुराने बिलीफ को फाड़ कर 3 चीज कर सकते हैं। पहला, या तो फ्लश कर देना बाथरूम में ले जाकर। दूसरा काम, छत पे जाना और भाई साहब फूक मार के उड़ा देना, और गया उड़ गया मेरा लिमिटिंग बिलीफ, मेरा वो बिलीफ जिसने मेरी पैरों को जकड़ा हुआ था, जिसने मुझे पीछे खींचा हुआ था, आज मैंने उसको फेंक दिया, उसे आजाद कर दिया। उड़ जा, चल मेरे साथ तेरा कोई काम नहीं है। या फिर तीसरा, घर के पास आसपास नाली होगी, उठा के ऐसे उसका गोला बनाना, फाड़ने के बाद उसका ऐसा गोला बनाना, ठीक है, उठा के ऐसा नाली में फेंकना, कहना जा फेंक दिया, तुझे डस्टबिन में, भाग यहाँ से, कोई काम नहीं है तेरा मेरे जीवन के अंदर, और कोई ताल्लुकात नहीं है तेरा और मेरा आज से, भाग जाए यहाँ से। तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। और अपने नए बिलीफ को अपने साथ कैरी करना, अपने फोटो खींच के अपने डीपी, अपना अपना जो हमारा वॉलपेपर होता है ना, उस पे लगा देना। अपने नए बिलीफ को अपने दीवार पे लगा देना। अपने नए बिलीफ को कुछ 2-4 जगहों पे लगा देना, और उसको रोज सेल्फ टॉक करना, उसको रोज बोलना, उसको रोज बोलना, उसको रोज बोलना। आप देखना वो कैसे आपका पैटर्न बनेगा, ऑटोमेटिकली पैटर्न बनेगा, और बिलीफ बदलेगा ना, चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। आई होप कि आप अपने बिलीफ को बदलने के लिए तैयार है। विश यू वेरी 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 ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। नया महीना शुरू हो गया जुलाई में, इतना काम करेंगे, इतने काम करेंगे, इतने काम करेंगे, इतने काम करेंगे कि पुराने सारे रिकॉर्ड की धुलाई करेंगे। लाइफ का सबसे आपकी लाइफ का सबसे हाईएस्ट बिजनेस आप जुलाई में लेकर जाओगे। आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन क्लोजिंग आप जुलाई के अंदर करोगे। आपके लाइफ का सबसे बेस्ट ऑफ दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट जो आप करने वाले हो वो जुलाई के अंदर करने वाले हो। बस इस निर्णय के साथ, इस नए बिलीफ के साथ जुलाई की शुरुआत करते हैं। चलिए सारे पुराने रिकॉर्ड की धुलाई करते हैं। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल गोल सेटिंग सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।